श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। अब शिरीष पुष्पों का मुकुट धारण किए एवं मल्लिका कुसुमों की माला पहने ग्रीष्म आया, परंतु फिर भी उसके अंग जल रहे थे। न जाने कितने काल से ग्रीष्म जलता ही आया है, इसीलिए उसकी जलन दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। वह जहाँ जाता है वहीं ताप का विस्तार करता है, किंतु इस बार ग्रीष्म ने आश्चर्य में भरकर यह देखा कि व्रज उसके प्रभाव से झुलसा नहीं। उसने अनुभव किया, व्रजपुर की लता वल्लरियों ने आज जब मैं आया तब मेरा स्वागत तो किया, मेरा अधिकार भी माना, पर वे म्लान नहीं हुई। सरोवरों ने मेरा उचित आतिथ्य किया, पर वे शुष्क नहीं हुए। वह सोचने लगा, ऐसी विलक्षणता सरसता व्रज में कहाँ से आई? व्रजपुर के सिवा तो अन्य सभी मेरे अधिकृत देश जल रहे हैं। मथुरेश कंस के मधुवन पर भी इस समय मेरा ही अबाध अधिकार है, वह भी जल रहा है। फिर नंद व्रज में ही यह परिवर्तन क्यों? यह सोचते हुए ही दैव क्रम से वह नंद भवन में जा पहुंचा तथा वहां एक विचित्र दृश्य देखा। पाटल पुष्प निर्मित अवतंस धारण किए कुछ व्रज सुंदरियां मणि स्तंभों की ओट में छिप कर खड़ी हैं। शांत रहकर श्री कृष्ण की चेष्टा देख रही हैं। श्री कृष्ण घुटरू चलकर द्वार के पास आ गए हैं, पर आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पद्मराग मणि निर्मित द्वार की चौखट धरातल से 1 हाथ ऊंची है। उनका पथ रोके खड़ी है। शिशु श्री कृष्ण हाथों से चेष्टा करते हैं कि चौखट पर चढ़ जाऊं, चढ़कर उसे पार कर जाऊं, पर चढ़ नहीं पाते। सारा बल लगाकर चौखट लांघना चाहते हैं, पर लांघ नहीं सकते। हार कर वहीं हाथों को नचा नचा कर खेलने लगते हैं। ओहो, कैसी मुनिमन मोहन लीला है। जिन्होंने एक दिन दान में प्राप्त हुई 3 पद भूमि नापने जाकर 2 पद से ही सारी त्रिलोकी को नाप लिया था, तीसरे पग के लिए भूमि ही नहीं बची थी। जिनके इतने बड़े पद हैं, वे ही आज का शिशु का साज साजे द्वार लंघन में असमर्थ दिख पड़ रहे हैं। छित नापी त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पतार, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु खेलत नंद द्वार। जय हो। ग्रीष्म ने व्रजपुर की सरसता का रहस्य जान लिया। इसके बाद उसने श्री कृष्ण की अनेकों सरस सुंदर लीलाएं और भी देखी। कभी देखा आनंद प्रेम उमंग जसुदा खरी गोपाल खिलावे, कबहुक हिलके जननी मन सुख सिंधु बढ़ावे, दे कर ताल बजावत गावत राग अनूप मल्हावे, कबहुक पल्लव पान गहावे आंगन मांझ रिंगावे, शिव सनकादि सुकादि ब्रह्मादिक खोजत अंत न पावे, गोद लिए ता कोहल रावे तो तर बैन बुलावे, मोहे मोहे सुर नर किन्नर मुनिजन रवि रथ नाहि चलावे, मोह रही व्रज की जुवती सब सूरदास जस गावे। कभी देखता तोरण द्वार के पास व्रजरानी ने श्री कृष्ण को लाकर बिठा दिया है। स्वयं कुछ दूर पर गोपिकाओं के साथ खड़ी रहकर उनकी चेष्टा देख रही हैं। वहाँ रत्न घटित अलिंद यानी बरामदे के चबूतरे पर बकैयाँ चलते हुए श्री कृष्ण खेल रहे हैं। वहीं उड़ते हुए कपोतों का एक झुंड आया और अलिंद की छत से लगे हुए मणिदंडों पर बैठ गया। चबूतरे पर उन पक्षियों की स्पष्ट प्रतिछाया पड़ने लगी। उन प्रतिबिंबों की ओर ध्यान से देखते हैं, मानो सोच रहे हों
कि यह क्या वस्तु है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ एवं जानुओं के बल उनकी ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर दक्षिण हस्त की अरुण मृदुल अंगुलियों से प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। यह देखते ही व्रज पुरंधरियों का आनंद प्रवाह बह जाता है। एक दिन उसने देखा श्री कृष्ण एवं बलराम जी के समस्त अंग आंगन की धूल से सने हैं। इन धूल धूसरित अंगों की अद्भुत शोभा हो रही है। घुटरू चलते हुए वे दोनों बड़ी देर से खेल रहे हैं। अचानक आगंतुक गोपिकाओं को देखकर वे डर से गए। दोनों दौड़कर जननी के पास जा पहुँचे। श्री रोहिणी एवं ब्रजरानी करदम लिप्तांग पुत्रों को अपने भुजपाश में बांधकर हृदय से लगा लेती हैं। पुत्र वात्सल्य के प्रबल आवेगवश उनके स्तनों से अविरल दुग्ध धारा क्षरित होने लगती है। दोनों जननियां अविलंब अपने दोनों पुत्रों के मुखों में स्तन दे देती हैं। मुख में स्तन लेते समय उनके नए निकले हुए छोटे छोटे 2-4 दांत चमक उठते हैं तथा जननी के स्तनामृत का स्पर्श पाने से मुख पर मंदहास्य छा जाता है। इस मुग्ध स्मित एवं अल्पदर्शनों से समन्वित मुख का सौंदर्य निहार कर दोनों जननियां परमानंद सागर में निमग्न हो जाती हैं। भला जो अपने श्रीमुख से उद्घोषित कर चुके हैं, मृत्युश्चरति मद भयात, मतलब महाभयावह मृत्यु मेरे भय से ही कार्य करता है। उनका कतिपय आगंतुक गोपनीयताओं से भयभीत होकर जननी की गोद में आश्रय लेना कितना मोहक है। अनंत ऐश्वर्यशालिन गोलोक विहारिन भक्तानुग्रह विग्रह श्री कृष्णचंद्र तुम्हारी ऐसी ऐश्वर्य शून्य लीला की बलिहारी है। तुम्हारा यह दुग्धपान धन्य है। एक से एक बढ़कर सरस एवं आश्चर्य में भर देने वाली लीलाएं ग्रीष्म के सामने प्रकट हो रही थीं तथा वह देख देख कर मुग्ध हो रहा था। अब उसने देखा कि यशोदा रानी श्री कृष्ण को खड़ा होना सिखला रही हैं। धन जसुमति बड़ भागिनी लिए कान खिलावे, तनक तनक भुज पकड़ के ठाड़ो होन सिखावे। किंतु आश्चर्य है, अनंत शक्ति श्री कृष्ण में अभी यह शक्ति नहीं है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अस्तु, उनकी असमर्थता एवं जननी यशोदा की लालसा देखकर पास में खड़ी व्रजांगनाएं श्री कृष्ण को प्रोत्साहन देने जाती हैं। श्री कृष्ण की भुजा पकड़कर खड़ा होने को कहती हैं। कैसी भुजा पकड़कर? जेहि भुजबल प्रहलाद उबार्यो, हिरन कसिप उर फारे हो, सो भुज पकर कहित ब्रज नारी, ठाड़े हो ललारे हो। जय हो। इसके 2 दिन बाद ही ग्रीष्म ने देखा कि श्री कृष्ण चंद्र खड़े होने लगे हैं तथा मैया अब उन्हें चलना सिखा रही है। झुनक श्याम की पैजनिया, जसुमती सुत को चलन सिखावते, अंगुरी गह गह दो जनिया। श्याम वरन पर पीत झंगुलिया, शीस को हलिया चौतनिया, जाको ब्रह्मा पार न पावत, ताह खिलावत ग्वालनिया। पास खड़े आनंद मुग्ध ब्रजेश्वर पुत्र की ओर देख रहे हैं। मैया की चेष्टा जब सफल नहीं होती तब पुत्र को स्पर्श करने के लोभ से वे स्वयं शिक्षा देने आते हैं। गहे अंगुरिया ललन की, नंद चल सिखावत, अरबराई गिर परत हैं, कर टेक उठावत। पर 2 दिन बाद ही मानो जननी की लालसा ने ही उनके पैरों में चलने की शक्ति भर दी हो। जय जय श्री राधे श्याम।